बच्चों देखो, अभी हम क्या कर चुके हैं, पहले पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद 1.1 कर लिए, अब 1.2 करनी है। लेकिन 1.2 तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लास में सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। कुछ भी ऐसा खास बचा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ आपको समझाना हो इसमें। ठीक है, तो लेकिन तब भी मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी के हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। लेकिन पहले अब मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करा दी, 1.1 करा दी, 1.2, 1.3, 1.4 इसको खत्म करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमको करने होंगे, इतने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1.2 का, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसमें नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला नंबर क्या दे रखा है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हो आप क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है 2 से डिवाइड मार दो, कितना आएगा 70, फिर 2 से कर दो 35, 5 से जाएगा 7 से जाएगा। तो 140 को, ये सब प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा जा सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। लिख ऐसे भी सकते हैं, 2 की 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, दोनों में से दोनों ही तरीके सही हैं, कैसे भी लिखा जा सकता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आसान है, ऐसा तो हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। पहला वाला क्वेश्चन बता दो, मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दे, सेकंड का फर्स्ट क्या है 36, 91 कर लोगे इसको आप। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, 2 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। यहाँ पर ये कितने से आएगा 7 से जाएगा, ये 13 बार, फिर 13 से 1 बार। तो 26 को हमने लिखा 2 इंटू 13 और 91 को लिखा क्या 7 इंटू 13। इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13। ठीक है, और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम में क्या जो कॉमन वाले हैं वो तो एक बार लिखेंगे, मतलब एलसीएम पूरा एक बार आ जाएगा। बाकी ये जो बिना कॉमन वाले हैं वो सारे और लिख दो। यही तो बताया था मैंने, कम पावर ज़्यादा पावर से बताया था वहाँ पर। क्या इसकी जैसे 2 पावर यहाँ पर है, यहाँ है ही नहीं, तो अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो ज़्यादा 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ज़्यादा तो एक ही मानी जाएगी, लिख दिया यहाँ पर। 13 दोनों पे एक पावर है तो एक ही बार लिखोगे। ऐसे ही तो बताया था मैंने, इस तरीके से समझ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे 26 कितना आ गया है 182। ठीक है, कम पावर ज़्यादा पावर से बताया था मैंने पहले। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अभी बता रहा हूँ मैं। 13 एक बार आया, एचसीएफ में लिख दिया, कॉमन वाला एचसीएफ में आ जाता है। एलसीएम जब निकालते हैं कॉमन वाला एक बार लिखो, बाकी सारे नंबर भी लिख दो। बाकी पावर वाले से भी समझ सकते हो। पावर वाले से कैसे, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी पावर लेंगे। एचसीएफ में देखें तो छोटी पावर लेते हैं। 2 है, यहाँ 0 है ही नहीं, यहाँ कॉमन वाला लेते हैं तो नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 13 एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो 1 लिख दिया, 13 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या बताया था पावर के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था बड़ी पावर एलसीएम जब निकालते हैं तो बड़ी पावर यहाँ 2 है या 0 है, यहाँ 1 है या 0 है, तो एक बार लिख देंगे। यहाँ पर 7 बड़ी पावर एक ही बार है तो लिख देंगे। 13 एक पावर है दोनों जगह, तो एक बार लिख देंगे, एक ही लिख देंगे। इस तरीके से हमने पढ़ा था पहले, आसान है ये, मतलब सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया खत्म, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब 3 नंबर है, 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो निकाल देंगे। बताओ नंबर आप क्या क्या दे रखे हैं। थर्ड 12 और इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो ध्यान से। अच्छा, एक मेथड और भी है करने का, वो भी सिखा दूँ, वो आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन मतलब ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी था। सिखाऊँ वो भी? हाँ, सिखा देता हूँ। ठीक है, इसी का पहले इसी क्वेश्चन को बताता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें वो सीधा सीधा एक ही बार में आंसर आ जाता है। क्या क्या नंबर थे 26 और 91, एक ही बार में दोनों को ले लो। ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो? 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये गया 2 बार और ये गया 7। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, ये दोनों 2 और 7 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं है, तो एचसीएफ तो 13 ही हो गया। जब तक दोनों डिवाइड होते रहे जिस नंबर से, कॉमन नंबर से, तो वो एचसीएफ में चले जाएंगे। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, अब सबको काटो, ये 2 है ना, तो 2 से काट के 1 लिख दो,
7 ये 7 रह जाएगा, फिर 7 को भी काटो, 7 से 7 रह जाए, 1 हो जाएगा ये। तो एचसीएफ में जो तीनों जाएंगे, एलसीएम में, एलसीएम जब निकालोगे तो तीनों के तीनों जाएंगे उसमें, 13, 2 और 7, तो आ जाएगा 182। ये शायद सबसे आसान लगा होगा आपको, हैं? आसान होता है लेकिन इससे कुछ सीख नहीं पाते, वो वाले मेथड सीखना ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। इसी वाले मेथड से करूँ ये वाला, हाँ, फिर अलग अलग करूँ? इसी से करता हूँ अलग अलग, ऐसे कर लो। पहले 2 से डिवाइड, 2 से जा रहे हैं तीनों, नहीं जा रहे, 3 से जा रहे हैं तीनों, कितना आएगा ये? 4। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों जा रहे हो? एचसीएफ हो गया 3। अब ले लो, चाहो तो 2 2 करके ले लो, चाहे तो 4 डायरेक्ट ही ले लो, 4 और तो कोई है नहीं, चलो 2 2 कर ही लो। 2 से ये 4 जा रहा है तो 2 टाइम 7, फिर 2 से ये 1 टाइम 5। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 5 से जाएगा 5 वाला 1 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा 7 वाला 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया? 3 × 2 × 2 × 5 × 7, कितना आ जाएगा ये? 35, 70, 140, 420। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग करके भी कर सकते हैं। आसान है, कैसे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेथड सारे ही आने चाहिए आपको, ऐसा नहीं वो वाला ना आए ये आसान है इसी से कर लिया, वो भी आना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं उस वाले मेथड से नहीं होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, वो मैंने आपको पहले पूछा भी है, एक्स और वाई 2 नंबर हैं, ये वाला नंबर दे रखा है a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 c की पावर 4, यहाँ दे रखा है a की पावर 3 बी ऐसे ही है, c की पावर 2, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ। अब यहाँ पर ऑलरेडी उसने फैक्टराइज करके दे रखा है, तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं लगा सकते यहाँ पर, मतलब ए बी सी की फॉर्म में दे दिया उसने, तो कैसे निकलेगा दोनों का एचसीएफ एलसीएम? ये एक्स और वाई 2 नंबर है, इनका निकालना है और ये एक्स और वाई फैक्टराइज हो रखे हैं, और यहाँ फैक्टराइज जो हो रखे हैं वो ए बी सी की फॉर्म में है। एचसीएफ कैसे? सबसे छोटी पावर कितनी है? ए में, बी में अकेली पावर है, जहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 1 वाले लेंगे, सी में 2। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या लेंगे? सबसे बड़ी पावर ए की पावर 3, बी में बड़ी पावर बी की पावर 3, सी में बड़ी पावर सी की पावर 4। समझ में आ गया ये? ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था, तो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है आसान है सारा कुछ। ठीक है, अब बच्चों देखो एक कंसेप्ट और समझना है इस एक्सरसाइज में आपको, छोटा सा। क्या होता है वो, अगर 2 नंबर है आपके पास, सपोज नंबर में ले रहा हूँ एक्स और वाई, 2 नंबर एक्स वाई हैं, एक्स, इनका कुछ एलसीएम एचसीएफ भी निकलेगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। जो एचसीएम एलसीएम होते हैं ना, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो बराबर होती है एक्स इंटू वाई के। एक्स इंटू वाई मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम एक्स मतलब फर्स्ट नंबर और वाई मतलब सेकेंड नंबर। सही बात है क्या ये? तो ये फॉर्मूला है। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसमें कह रहा भाई वेरीफाई भी करो इस चीज़ को। जैसे अभी हमने 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकाला था, ध्यान है क्या आया था? एचसीएफ 13 आया था, एलसीएम 182। तो ठीक है, कर देंगे वेरीफाई। पहले आप एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, 182 का मल्टीप्लाई करो 13 में, कितना आएगा ये? हाँ, 2366। ये तो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करो। अब फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91, कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, 2366 ही आएगा, 2366। आपको आंसर कैसे पता है? देख के आए हो पहले से? चनकी में से देख के बता रहे हो? अच्छा, तो फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देख पा रहे होगे वेरीफाई हो गई ये वाली चीज़। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 2366 और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कर गया है कितना 2366। मतलब कि दोनों चीज़ें सेम होती है, जो एलसीएम का बड़ा मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई भी कर सकते हो। फायदा क्या होगा इस फॉर्मूले का, थोड़ा बहुत फायदा है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में दिखेगा आपको फायदा। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो डेटा दे रखा है वो मुझे बताओ, क्या क्या दे रखा है। HCF 2 नंबर दे रखे होंगे इसके अंदर, 306 और 657। इन दोनों का HCF 9 दे रखा है और LCM पूछ रहा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे अगर देखो अगर इन दोनों का LCM निकालना हो तो पूरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। HCF 9 दे रखा है भाई, LCM पता करना है हमको, निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657। ये दोनों ही 9 से घटेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 2 नंबर HCF ये 9 आया है, इसका क्या मतलब है, ये 9 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। मान रहे हो बात, HCM होता ही फैक्टर है दोनों का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 9 इन दोनों का फैक्टर है, तो 9 से चाहे इसको काट लो चाहे इसको काट लो, बताओ किसको काटूं, दोनों ही कटेंगे। ये काट लो, ये बेकार सी लग रही है नंबर, काट के छोटा करता हूँ इसको। 9 से इसको काटो, कितने बार जाएगा ये, 9 7 जा 36, 63 और फिर 2 बचेगा तो 3 टाइम जाएगा, 9 3 27, 73। बस अब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई पता है कितनी आएगी, 42 और 3 18, 438 का 38 लिख लिया, 4 इधर आएगा, 21 219 में 4 और ऐड कर दो, 223। ये आ रहा है क्या, सही है क्या, देखना सही मल्टीप्लाई किया है, हाँ सही है। तो ये एलसीएम आ गया, समझ पाए। वैसे एलसीएम निकालना पड़ता है इन दोनों का, लेकिन हमें अगर एचसीएफ पता था तो एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वैसे एलसीएम निकालने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ निकालना आसान है इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। समझ गए मेरी बात को। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ वाला समझने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरे कुछ सवालों का जवाब, तब मैं बताऊंगा आपको ये सवाल, उससे पहले नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये नंबर लिखा मैंने आपके सामने, लिखो मत, मल्टीप्लाई मत करो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, चलो तुम कर भी लेना, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें पीछे जीरो हो सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता, तो उससे क्या मतलब है, मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ पाए आप मेरे सवाल को। मतलब प्रोडक्ट जो सॉल्व करके आएगा उसकी जो आखिरी लास्ट डिजिट होगी क्या वो जीरो हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है, 6 होगी, 6 हो सकती है वैसे, हाँ कर लिया पूरा मल्टीप्लाई, 3136। अच्छा जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, क्या आप नंबर को देख के बता पाते हो, चलो छोड़ो, 2 की पावर 15 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 15 बार, 3 की पावर 20, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या पीछे जीरो हो सकती है इस नंबर के, हो सकती है, क्या कह रहे हो आप कर नहीं पाएंगे, ये तो कर लिया आपने, हाँ प्लस क्या, ये प्लस तो जब होती है जब दोनों सेम होते, मैं हो जाएगी जीरो पीछे, नहीं होगी, पता है क्यों, सुनो समझो ध्यान से, 2 इंटू 3 क्या आता है 6, अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 भी कर लूँ तो क्या आएगा 18। अच्छा अगर मैं 3 इंटू 5 कर लूँ तो क्या आएगा 15।
अगर मैं 2 × 5 कर दूँ तो क्या आएगा? ये 2 और 5 दो ऐसी चीज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करके 10 देते हैं। 10 का मतलब पीछे 0। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा तब तक 10 नहीं बनेगा। जब तक दूध और चीनी, चाय की पत्ती नहीं मिलेगी तब तक चाय नहीं बनेगी। सही बात है। अरे दूध नहीं होगा तो चाय चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। दूध होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, चाय की पत्ती तभी तो चाय बनेगी। ऐसे ही क्या क्या तो 10 लाने के लिए 2 और 5 को आना पड़ेगा। 10 का मतलब पीछे 0, 10 का मतलब पीछे 0 ही तो होता है। 10 का मल्टीप्लाई किसी में करते हो तो पीछे 0 लग जाता है। ये बात तो आपको पता होगी। जैसे मैं अगर ये कह दूं 432 × 100 क्या आएगा रिजल्ट? 00। ये 100 का मल्टीप्लाई करने पे 0 लग जाता है। 100 का मतलब 10 होता तो 1 0 लग जाता। जब तक मतलब 10 नहीं आएगा तब तक कि आपको पीछे 0 नहीं मिलेगा। और 10 का मतलब 2 और 5। समझ गए इस बात को? यहां पर 2 कितने बार था? 15 बार। 3 कितने बार था? 20 बार। क्या यहाँ 5 था? जब तक 5 नहीं आएगा तब तक पीछे 0 नहीं लग सकता। ये बात समझ पाए आप? चाहे कितना भी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 2 में कर लो, चाहे किसी में भी कर लो, 5 जब तक 2 को 5 नहीं मिलेगा तब तक पीछे 0 नहीं मिलेगा। बात समझ गए? नहीं तो बस खेल खत्म हो गया अगर ये बात समझ गए तो आप। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? 6 की पावर n क्या 0 से एंड हो सकता है? 6 की पावर n, पावर का मतलब n का मतलब पावर कुछ भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, मान लो n की जगह 10 रख दिया, 6 की पावर 10। क्या जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये 0 से एंड हो सकता है? नहीं। 6 का क्या मतलब है? 6 का मतलब है 2 × 3 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10। 5 कहाँ है यहाँ? 5 नहीं है ना। पावर में चाहे कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है। इसकी 2 की पावर 10 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 10 बार। ऐसी 3 की पावर 10 का मतलब है इसी में कंटिन्यू रहेगा 3 × 3 × 3 × 3 × कितना भी मल्टीप्लाई कर लो 2 3 में 0 नहीं आएंगे ये पीछे, जब तक 5 नहीं होगा तब तक। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये 6 की पावर जो 10 है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 0 से एंड नहीं हो सकता भाई। क्यों? रीजन क्या देखोगे आप? फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। ठीक है, बट टू पुट 0 एट एंड, जो भी लैंग्वेज लिखी है वही लिख देना। क्या लिखा है? कैन बी एंड विद 0। हाँ तो बस यही लैंग्वेज लिख देना। फिर आप लिखना 6 हैज फैक्टर 2 and 3 बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 इन इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड विद 0। ये 0 से एंड नहीं हो सकता। लिख लोगे लैंग्वेज ये? हैं? लिख लोगे? अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 है भाई। तो ये 5 है नहीं इसके पास, 6 के पास 5 नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, क्या ये 0 से एंड होगा? होगा। इसमें 2 और कितने 0 आएंगे पीछे? 3। या कितने 2 हैं? कितने 5 हैं? कितने 0 आएंगे? चलो दूसरी बात बताओ। ये क्या है? 4 गर्ल। ये क्या है? 6 गर्ल, 6 बॉयज। कितनी शादियां हो जाएंगी? हैं? 4 शादियां हो पाएंगी भाई, 2 लौंडे कुंवारे रह जाएंगे, है क्या नहीं भाई? 6 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, तो 4 ही शादी हो पाएंगी। जो कम है उतने। मैं लौंडे 3 कर दूं, अब कितनी शादियां हो पाएंगी? शादियां कितनी हो पाएंगी? 3 शादियां हो पाएंगी, 1 लड़की बच जाएगी। समझ पा रहे हो? ऐसे ही तो जहां पर कितने थे? 2 की पावर 3, कितने 2 थे? 3। 2 × 2 × 2 कितने 5 हैं? 5 × 5 × 5 × 5।
जब इसकी शादी इससे कराओगे तो एक जीरो बनेगा, इसकी शादी इससे कराओगे एक जीरो बनेगा, इसकी शादी इससे कराओगे एक जीरो बनेगा, एक 5 रह जाएगा, 3 ही जीरो बन पाएंगे। समझ पाओगे कि नहीं भाई? 5 और 2, 5 2 10 होता है ना, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बनेगा, और एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, ये मल्टीप्लाई 10, ये मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना आएगा 5000। ये 5 रह गया ना, 5 का 1000 में मल्टीप्लाई होगा, 5000 आएगा ये रिजल्ट। बोलो हाँ है ना? ठीक है, और भी बता सकते हो इस हिसाब से तो फिर आप। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कितना रिजल्ट आएगा ये। कौन बताएगा कितना आएगा ये? जल्दी, सबसे जल्दी ओरली करो, ज्यादा जल्दी कर लोगे। अरे पूरा रिजल्ट आंसर कितना आएगा ये? और 2 भी आपने गलत बताया। प्लस कहाँ है, मल्टीप्लाई है। अरे सारा मल्टीप्लाई करोगे क्या? ऐसे थोड़े ना करना है। रहने दो, आपने गलत तरीका अपनाया है। रहने दो, ये रहने दो, ऐसे नहीं। चलो देखो आपका आंसर भी सही आता है कि नहीं। गलत कर रहे हो ये सब। ये क्या लिख रहे हो? ये 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 है। ये कौन सी कैलकुलेशन चल रही है भाई? अठारह हजार। हाँ, कितना आ गया आपका? अरे देखो 3 से मतलब नहीं है। कितने लड़के हैं? 4। कितनी लड़कियां हैं? कितनी शादियां हो जाएंगी? अरे तो 3 2 और 3 5 मिलके 3 जीरो हो गए। 2 5 जा 10। क्या क्या बचा? 3 की पावर 2 बचा और एक 2 बचा भाई। वो 2 3 6 होता है ना, जीरो नहीं बना पाएगा ना वो। इन दोनों की शादी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, छोटे बड़े हैं, ये 2 साल का बच्चा है, ये 50 साल की औरत है, शादी कैसे करा दोगे? ये 2 3 6 होता है, जीरो नहीं बनेगा ये। शादी करने का मतलब जीरो बन जाना। ठीक है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके जीरो बनता है। तो देखो मैंने क्या किया, 3 शादियां करा दी। कैसे करा दी? 3 2 और 3 5। ठीक है, तीनों 5 चले गए जीरो में, 3 2 चले गए, 1 2 बचा और ये 3 बचे। ये 9 9 2 जा 18, क्या आगे 3 जीरो। बोलो क्या दिक्कत आ रही थी? कैसी बात कर रहे हो? कितना कैलकुलेशन कर दिया आप लोगों ने? एक और चलो ठीक है। समझ तो आ गई इनके, लेकिन इस बार गलत कैलकुलेट कर दिया इन्होंने। कर दो फटाफट कैलकुलेट। हाँ 21,000 नहीं, ट्वेंटी वन नहीं आएगा। 7 3 या 21 होता है, 3 कहाँ है? 28,000 नहीं, 4 जीरो। 2,80,000। तो क्या होगा इसमें? कितने लड़कियां हैं? 5 4 और कितने लड़के हैं? 6। तो 4 शादियां हो जाएंगी। साफ दिख रहा है, 4 और 6, 4 शादियां हो जाएंगी। 2 ये बच जाएंगे, तो 4 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 बच जाएगी, ये वाला 7 बच जाएगा। ये 4 होता है, 4 7 जा 28 के आगे ये 4 जीरो, 2,80,000। ठीक है, अब नहीं। तो क्वेश्चन तो ये था यहाँ पर 6 की पावर n का। तो हमें क्या लिखना था सवाल में? इसमें क्या लिखना था? 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 6 हैज ओनली फैक्टर 2 and 3। 2 और 3 नहीं होते, 2 5 नहीं होता, इसलिए नहीं। लिख लोगे अपने आप से?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें एक नया कंसेप्ट सीखना है आपको। 7, 11, 13 प्लस 13, दो क्वेश्चन है, एक ये एक इसी के जैसा और है इसी में। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, दूसरा खुद से कर लोगे आप। ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो, ये कंपोजिट नंबर है। क्या प्रूव करो? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए बस एक चीज करनी होगी। आप मुझे बताओ 7 कंपोजिट है प्राइम है? हैं? प्राइम 7 प्राइम नंबर है भाई। हाँ, प्राइम नंबर भूल गए क्या? 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम है, ये किसी से डिवाइड नहीं होते। 7 किसी से डिवाइड होगा क्या? किसी से डिवाइड नहीं होगा, प्राइम है। और जो नंबर किसी से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट होते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाते हैं सिर्फ उनको ही कंपोजिट नहीं कहेंगे, मैंने दूसरे तरीके से बताया था कंपोजिट किसे कहते हैं। ये तो प्राइम है, ठीक है, इसको मैं 7 ही लिख सकता हूँ और कुछ लिख ही नहीं सकता। 12 प्राइम है या कंपोजिट? कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब मैं इसको 3 into 4 भी लिख सकता हूँ, दो नंबर का कंपोजिशन है ये। 2 into 6 भी लिख सकता हूँ, इन दोनों का भी कंपोजिशन है ये। ठीक है, तो ये क्या है? 12 प्राइम नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है? क्योंकि ये किसी डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये कह सकते हो, जो नंबर कंपोजिट होते हैं उनको कंपोजिट कहने के दो तरीके हैं। या तो ये कह लो कि वो किसी से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कि उनको प्रोडक्ट, दो नंबरों का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो 12 को क्या लिख सकता हूँ? 3 into 4, तो दो नंबर का कंपोजिशन है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? और अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट लिख दिया तो एक्चुअली मतलब भी इसका ये कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 into 6 लिखा, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, हमें प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर है। 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये नंबर तो पूरा एक है क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये नंबर अलग हो गया प्लस 13 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 11, ये 13 तो गया और ये 1, तो 13, 77 और एक 78। तो ये जो नंबर है ये नंबर कंपोजिशन है 13 और 78 का। दिस इज प्रोडक्ट। यहाँ से क्या लिखोगे? पूरा लिख दूँ, दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 13 and 78, therefore it is composite number। बोलो, समझ में आ गई बात आपके? सेम ऐसे ही इसके दूसरा वाला पार्ट है इसी के साथ, वो भी कर लोगे आप। 7th जो क्वेश्चन है वो हमने कंसेप्ट क्लास में उसके जैसा क्वेश्चन कर रखा है। 7th है 8th है? अब 7 उसके जैसा कंसेप्ट क्लास में क्वेश्चन कर रखा है, आप पढ़ो उसको, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो बहुत आसान है, अगर आप पीछे से ध्यान से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। दो लोग हैं, राउंड ट्रैक पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, जो भी टहल रहे हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। नाम क्या है? रवि और ड्राइव कर रहे हैं। चलो, तो रवि एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है कितने टाइम में? 12 मिनट में। और सोनिया एक चक्कर कंप्लीट कर पा रही कितने टाइम में? 18 मिनट्स में। तो यहां से चलना दोनों शुरू कर रहे हैं एक ही टाइम पर। दोबारा कब ये इसी टाइम पर इसी जगह पे मिलेंगे? तो ये निकालने के लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ है एलसीएम? एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ होता है फैक्टर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। जैसे कंसेप्ट समझो आप, कैसे निकालेंगे? जैसे 12 मिनट है, 12 मिनट में रवि वापस यहीं आ जाएगा, सोनिया कहीं पीछे होगी क्योंकि 18 मिनट में आएगी, 18 मिनट पे आएगी यहाँ पर। रवि 24 मिनट बाद भी यहीं पे होगा, लेकिन सोनिया यहाँ पर नहीं होगी, पता नहीं कहाँ होगी। फिर एक और चक्कर लगा लिया रवि ने, 36, 12, 24, 36 के बाद भी यहीं पे होगा रवि, सोनिया भी यहीं होगी क्योंकि सोनिया 18 में चक्कर लगा रही है, 18 में एक लगा लेगी और 36 में 2 लगा लेगी। 18 और 36 में 2, 36 के बाद दोनों यहीं पे होंगे। रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी। तो मैंने जब कंसेप्ट समझाया था तो मैंने बताया था ये चीज़ क्या है। टेबल पढ़ रहे हैं ना 12 की और 18 की, और क्या मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं यहाँ पर। क्या देख रहे हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। तो मैं क्या करना था क्वेश्चन में? 12 और 18 का एलसीएम निकालना था। उस वाले मेथड से निकाल दो आप। 2 से 6 टाइम 9 टाइम, फिर 3 से और 3। ठीक है, अगर एचसीएफ पता करना होता तो 2, 3 या 6 एचसीएफ हो जाता। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नंबर किसी से भी कट नहीं रहे सेम से,
अगर हमें चाहिए क्या एलसीएम, तो फिर आगे और भी डिवाइड करो, 2 से ये 2 1 टाइम, ये 3 टाइम, फिर 3 से ये 1 टाइम और 1 टाइम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 36। तो हमें पता चल गया 36 मिनट बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिल जाएंगे। लैंग्वेज लिख लोगे, देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। लिख लोगे ना इतनी सी लाइन, ठीक है। तो समझ पाए आप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, अभी जैसे मैं ये करवा ले रहा हूँ, अब मैं 1.2 हो गई, कल मैं 1.3 करवा दूंगा, 1.4 करा दूंगा। फिर ये यहाँ पर जैसे अभी आपको दिक्कत हो रही है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है उसके बेस और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर की, ठीक है। खत्म नहीं करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी को करा के। तो करना क्या है आपको, वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना, शेयर कर देना, बोल देना कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह से।